Hello, welcome all. I am going to discuss about cord prolapse. What is cord prolapse? It is a condition in which the umbilical cord is in front of the presenting part of the fetus with the membranes intact, means not ruptured, and this is a condition in which the umbilical cord is in front of the presenting part of the fetus with the membranes ruptured. It means डिलीवरी के समय इसकी वजह से रुक सकती है बच्चे की सांस और पेट में भी बच्चा मर सकता है, बच्चे की डेथ हो सकती है। जब डिलीवरी के टाइम गर्भाशय का माउथ ओपन होता है, देन शिशु के बॉडी का कुछ हिस्सा बाहर आता है एंड तब अम्बिलिकल कॉर्ड गर्भाशय के जरिए योनि में एंटर करता है। ऐसे में अम्बिलिकल कॉर्ड प्रॉब्लम की स्थिति उत्पन्न होती है एंड डिलीवरी से होने से तुरंत पहले या इसके दौरान ही अम्बिलिकल कॉर्ड प्रॉब्लम होता है एंड इसके मामले 0.16 से 0.18% और 300 लेडीज़ में से एक लेडीज़ में देखने को मिलते हैं। एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो किस टाइप का होता है? लचीली और ट्यूब यानी कि नली की तरह होती है, जो गर्भावस्था के दौरान शिशु को माँ से जोड़ती है एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से शिशु को माँ के जरिए जीवन मिलता है, लाइफ मिलती है। इससे शिशु को पोषण तत्व मिलते हैं और शिशु के शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं एंड यह नली एक धमनी और 2 नसों से बनी होती है। ओके, टाइप्स ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स. First one is occult prolapse, second one is overt prolapse. In overt prolapse, the cord protrudes into the vagina. It means ये तब होता है जब बच्चे के सिर के निकलने से पहले या डॉक्टर के द्वारा बच्चे के सिर दिखने से पहले गर्भनाल बाहर आ जाती है। Then what is occult prolapse? Occult prolapse is prolapsed cord is contained within the uterus, usually by the side of presenting part unnoticed. It means occult prolapse जब होता है जब बच्चे के बाहर आने के साथ ही गर्भनाल निकल आती है एंड ये 2 टाइप्स में बच्चे को होने वाली परेशानी को रोकने के लिए सडनली डिलीवरी की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है। Now this is the picture of prolapse of umbilical cord, in which loop of umbilical cord caught between the vaginal wall and fetal head, leading to diminish or decrease the blood and oxygen supply. And second one is overt prolapse. Now occult prolapse is hidden prolapse. The cord is compressed between the fetal presenting part and pelvis, but it cannot be seen or felt during the vaginal examination. Second one is cord prolapsed in front of the fetal head. The cord cannot be seen but can probably be felt as a pulsating mass during vaginal examination. Then last one is complete cord prolapsed. The cord can be seen protruding from the vagina.
Incidence of cord prolapse is 1 in 300 deliveries and more in multi-gravity. Etiology: anything that interferes with the perfect adaptation of the presenting part to the lower uterus segment and disturbing ball valve action may favor cord prolapsed. Etiology of the cord prolapse: ड्यूरिंग द डिलीवरी बच्चे से पहले गर्भनाल को महसूस करना या देखना कॉर्ड प्रॉब्लम का सबसे स्पष्ट साइन होता है. एंड सेकेंड रीज़न क्या हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है और उसके हार्ट बीट भी कम होने लगती है. ओके, एंड देन ये लक्षण अम्बिलिकल कॉर्ड प्रॉब्लम के संकेत हो सकते हैं, इट मीन्स साइन हो सकते हैं. इसलिए समय रहते ही ट्रीटमेंट की ओर ध्यान देने की ज़रूरत होती है. ओके, एंड सम रीज़न अबाउट द कॉर्ड प्रोलैप्स लाइक प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड पॉलीहाइड्रामिनोज. प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है? झिल्ली का शीघ्र ही टूटना, मीन्स कि झिल्ली का जल्दी ही टूट जाना. ये कैसे हो सकता है? एमनियोटिक फ्लूइड्स होता है इस टाइम पे. तो एमनियोटिक थैली जो होती है वो कभी कभी बहुत ही जल्दी फट सकती है, या जब डॉक्टर एमनियोटॉमी मीन्स लेबर को तेज़ करने की प्रक्रिया इसको बोलते हैं, करते हैं, तब भी यह फट सकती है, फटने की चांसेस होती हैं, जो कॉर्ड प्रॉब्लम का एक रीज़न होता है. ओके, अब सेकेंड रीज़न क्या होता है? पॉलीहाइड्रामिनोज. पॉलीहाइड्रामिनोज क्या होता है? ये होता है अधिक एमनियोटिक फ्लूइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जा रही है. तो क्या होगा? अगर एमनियोटिक फ्लूइड बहुत अधिक होता है तो ये तरल पदार्थ का दबाव गर्भनाल को शिशु के पहले दबाव के साथ पुश करता है, जिससे कि बच्चे के पहले गर्भनाल बाहर आ जाती है. एंड नेक्स्ट रीज़न है डिलीवरिंग मल्टीपल्स. डिलीवरिंग मल्टीपल्स क्या होता है? इट मीन्स एक से अधिक बच्चे की डिलीवरी. जब गर्भ में जुड़वा बच्चे हो या 2 से अधिक बच्चे हों तो पहला बच्चा बाहर निकलते समय दूसरे बच्चे की नाल को बाहर निकाल सकता है. ओके, एंड और भी रीज़न क्या हो सकते हैं इसमें? एंड नेक्स्ट रीज़न इज पोजीशन ऑफ द बेबी. पोजीशन ऑफ द बेबी, इट मीन्स बच्चे की स्थिति, बच्चे की क्या पोजीशन है. तो इन दिस कंडीशन अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में होता है, जहाँ बच्चे के पैर पहले बाहर निकलते हैं, जिससे कि बर्थ कैनाल से बाहर आने के लिए पहले गर्भनाल को जगह मिल जाती है और वो बाहर निकल जाती है. एंड नेक्स्ट और भी रीज़न क्या हो सकते हैं? डिलीवरिंग मल्टीपल्स, ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी. नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी हो सकती है इसमें कि प्री मैच्योर डिलीवरी मीन्स समय से पहले प्रसव. बच्चे का आकार छोटा होने के साथ साथ अधिक मात्रा में एमनियोटिक द्रव की मौजूदगी कॉर्ड को पहले बाहर निकलने के लिए ट्रिगर कर सकती है. ये भी एक रीज़न हो सकता है. लास्ट रीज़न इज लॉन्ग कॉर्ड में क्या होता है? इस टाइम पे गर्भनाल जो सामान्य से अधिक लंबी होती है वह भी कॉर्ड प्रॉब्लम्स यानी कि कॉर्ड प्रून का कारण हो सकती है. ओके, नाउ व्हाट इज द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स? इन जनरल मल्टीपैरिटी, लो बर्थ वेट इज लेस देन 2.5 kg and prematurity is less than 37 weeks and fetal congenital
anomalies, and breech presentations, transverse oblique and unstable lie. And now second, twin and polyhedra amnios. Now unengaged presenting part and low placenta, other abnormal placentation, and fetal of male gender. And what is the procedure related? Artificial rupture of membrane. Second one is vaginal multiplication of the fetus with ruptured membranes. Now next one is external cephalic version. Next one is internal podalic version and stabilizing induction of labor. Now last one is applying fetal scalp electrodes. Electrodes means insertion of uterine pressure transducer. Then what is the diagnosis parameters? Difficult to diagnose and suspect if persistence of variable deceleration of fetal heart rate pattern. Now cord presentation, a feeling of pulsation of the cord through the intact membranes. And now cord prolapse. In cord prolapse, cord palpated by fingers and pulsation if fetus is alive. It means in diagnosis parameters it is difficult to diagnose. Why? Because fetal हार्ट मॉनिटर की मदद से बच्चे की हार्ट रेट का पता लगाया जाता है एंड कॉर्ड प्रॉब्लम्स के मामले में बच्चे की हार्ट बीट 120 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाती है एंड फिंगर्स का प्रयोग करके नाल को देखने या महसूस करने के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। एंड नाउ अम्बिलिकल कॉर्ड प्रॉब्लम का प्रसव से पहले एक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से भी पता लगाया जा सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। Prevention of cord prolapse is high index of suspicious of cord presentation and care when performing artificial rupture of fetal membranes and careful monitoring of fetal heart rate to detect irregular heart rate pattern that may suggest cord compression. It means severe bradycardia, severe variable accelerations. प्रिवेंशन ऑफ कॉर्ड प्रोलैप्स। वेट हैवी वेट उठाने से और बहुत अधिक शारीरिक बॉडी गतिविधि करने से, इट मीन्स मोर एक्सरसाइज रनिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि इससे नेचुरल तरीके से लेबर शुरू होने से पहले की वाटर ब्रेक हो सकता है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो एंड नेक्स्ट इफ सिचुएशन लेबर को प्रेरित करने की मांग करती है, इट मीन्स कि इन दिस कंडीशन में सीजेरियन के लिए जांच के लिए चेक कराना चाहिए क्योंकि ये एक सुरक्षित विकल्प होगा। ओके एंड इफ पॉली हाइड्रा एमिनियोस या भ्रूण के विकास की स्थिति से अवगत हैं तो किसी भी डेंजर के लिए पहले से तैयार हो जाना चाहिए। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सर्वाइकल की जांच कराने से बचें बिकॉज इससे कि झिल्ली अचानक टूट सकती है। इट मीन्स एक्सीडेंटल रप्चरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। And what is the management? Management diagnosed early or perhaps even prevented, and risk factors such as malpresentation, polyhydramnios
and high presenting part or a structural anomaly should alert possibility of cord prolapsed. And to avoid of error in cases of cord presentation would prevent cord prolapse, and also make sure that there is no cord presentation before membrane rupture, and rupturing membranes gradually and guiding the draining of flow, it avoids the sudden decompression. What is the method of alleviation of pressure on the prolapsed cord? First one is digital disengagement of the presenting part, second one is raising the maternal pelvis, and third one is filling of the maternal bladder. This is a picture for the position of grooved hand in the vaginal. Push the fetus upward and off the cord. This is, and then now knee chest position uses gravity to shift the fetus out of the pelvis. The woman thighs should be at right angles to the bed and her chest flat on the bed, and the woman's hips are elevated with two pillows. This is often combined with the tremendous head down, it means head down position. Now what is delivery? If the pelvis is not fully dilated, prompt delivery through the emergency cesarean section offers the best chance of favorable fetal outcomes. And if the fetus is dead, then manage labor as indicated. Then what is the complication of cord prolapse? Fetal distress, intrapartum fetal death, and neonatal asphyxia and early neonatal death. Then what is the treatment of cord collapse? In treatment of cord collapse, in some study डॉक्टर्स को दूर करने के लिए, दबाव को दूर करने के लिए बच्चे को गर्भनाल से दूर से जाने की कोशिश करें ताकि बच्चे को योनि से प्रसव कराने का प्रयास करते समय ऑक्सीजन की कमी होने का किसी भी टाइप का खतरा ना हो सके. एंड इन सम केसेस में तुरंत इमरजेंसी सीजेरियन कर देना चाहिए. एंड आमतौर पर जब माँ को सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है तब बच्चे के पहले निकलने वाले हिस्से को, इट मीन्स पेल्विस में वापस पुश कर दिया जाता है ताकि कॉर्ड से दबाव को दूर किया जा सके. एंड इफ़ डिलीवरी जल्द से जल्द नहीं होती है तो कॉर्ड कंप्रेशन और प्रॉब्लम का बच्चे पर गंभीर डेंजर प्रभाव पड़ सकता है. इट मीन्स कि जब कॉर्ड संकुचित हो जाता है, इट मीन्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो भ्रूण की ऑक्सीजन और रक्त ब्लड की आपूर्ति कम हो जाती है या स्टॉप हो सकती है. इससे क्या होगा? इससे नियोनेटल हाइपोक्सिया होने की चांसेस होती है, हाइपोक्सिक इस्चेमिया इंसेफेलोपैथी होने की चांसेस होती है, एंड ब्रेन इंजरी भी हो सकती है. इसलिए इस तरह की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए ये ज़रूरी है कि डिलीवरी मिनटों में हो और आमतौर पर सिजेरियन की हेल्प लेनी चाहिए. Thank you for watching this video. I hope you understand, but still you have any problem, you can comment. So we will continue rest of our topic in next video.